अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को शाम व सहर में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ये रेड बटन दबा के, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाया जा रहा है। ये एक्सरसाइज हम पाकिस्तानी बरसों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन मसला कश्मीर जूं का तू मौजूद है। इंडिया में आज बीजेपी की हुकूमत से पहले कांग्रेस की हुकूमत थी। हम उन बरसों में भी यौम कश्मीर मनाया करते थे। आप अखबारात निकाल कर देखें, मीडिया पे जाके देखें, पाकिस्तान इस मुतालबे से कभी पीछे नहीं हटा। उस वक्त हमारा ख्याल था कि शायद वक्त गुजरने के साथ साथ इंडिया के रहनुमाओं को कुछ होश आ जाएगा कि बर्रे सगीर के इस खत्ते में जब तक मसला कश्मीर का कोई ऐसा हल नहीं निकलता जो तीनों फरीकों पाकिस्तान, अहले कश्मीर और इंडिया को काबिल कबूल हो, उस वक्त तक इस खित्ता-ए अर्ज पर अमन कायम नहीं हो सकता। लेकिन आखिर में रिजल्ट क्या निकला? की कोशिशें की, 4 जंगें लड़ी, आधा पाकिस्तान भी हाथ से गंवाया, लेकिन भारत का परनाला वहीं का वहीं रहा। फिर दोनों मुमालिक ने जौहरी वॉरहेड्स बनाए, मिसाइल बनाए और उनको दुश्मन की तरफ फेंकने वाले डिलीवरी सिस्टम भी डेवलप किए। जमीन, फिजा और समुद्रों से जौहरी हथियारों को फायर करके एक दूसरे को बाहमी खुदकुशी की दावत दी। लेकिन मामलात ज्यादा संगीन होते चले गए। कांग्रेस के बाद इंडिया पर भारतीय जनता पार्टी की अमलदारी कायम हुई। मोदी के दौर में कांग्रेसी दौर से बढ़कर मजलूम कश्मीरियों पर जबरो जौर के पहाड़ तोड़े गए। जी हाँ, 3 साल पहले बुरहान वानी की शहादत के बाद जो तहरीक मकबूजा कश्मीर में शुरू हुई और जिसमें 250 से ज्यादा कश्मीरी शहीद हुए और लातादाद जख्मी हुए, इसका एक फायदा जरूर हुआ। मेरी नजर में ये फायदा या डेवलपमेंट जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो इलाज है जो पहले किसी भी दौर में कश्मीर के मरीज पर आजमाया नहीं गया। 1947 से लेकर आज तक कश्मीर पर यके बाद दीगरे मुख्तलिफ हुकूमतें बरसरे इक्तदार आईं और खत्म हो गयी। ये सब हुकूमतें किसी न किसी दर्जे पर भारत की मेन स्ट्रीम सियासी अशराफिया की हमनवा थी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आजादी ख्वाह सियासी पार्टियों ने आजादी कश्मीर की जदोजहद के लिए अपनी सी कोशिशें जरूर की, लेकिन बरसरे इक्तदार कश्मीरी हुकूमत ने कभी भी मरकजी हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था। हत्ता कि 1990 में कश्मीर में आर्मी एक्ट पास हुआ, फिर भी उस वक्त की रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत के साथ थी। कोई लूली लंगड़ी कोशिश अगर की भी थी तो वो इतनी नीम दिली के साथ की गई कि उसका कोई हतमी और मुस्बत नतीजा बरामद ना हुआ। जम्मू और कश्मीर की रियासती हुकूमत नई दिल्ली की मरकजी हुकूमत की हमनवा रही। दोस्तों, आज भी जम्मू एंड कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत है और मरकज में हिंदू तोहम परस्त बीजेपी बरसरे इक्तदार है। दोनों एक दूसरे की सपोर्टर हैं, लेकिन आज कश्मीर की हालत इस मकाम पर पहुंच चुकी है कि शायद ये इत्तेहाद टूट जाए, ये इसमें इतने रखने पड़ जाएं कि इसका आखिरी नतीजा मजलूम कश्मीरियों के हक में निकले। जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस रियासत के जेरे कंट्रोल है, इसलिए खबर दी गई है कि रियासती हुकूमत की वजीर आला महबूबा मुफ्ती की हदायत पर इंडियन आर्मी के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई थी। जिस वाक़े पर ये FIR दर्ज की गई थी वो शोपियां के एक सानहे का शाखसाना है। शोपियां श्रीनगर से 60 किलोमीटर जुनूब में एक मारूफ कश्मीरी कस्बा है, जिसमें आजादी ख्वाहों ने अपनी पार्टी के परचम अपने घरों पर लहराए और इंडियन आर्मी ने उनके खिलाफ बराह रास्त एक्शन लिया। 3 कश्मीरी मुसलमान शहीद हुए थे और दर्जन भर जख्मी भी हुए थे, और जो 3 मुसलमान शहीद हुए थे उनके सरों पर गोलियां मारी गयी, जिसका मतलब ये था कि आर्मी ने ये फायरिंग किसी हुजूम को मुंतशर करने की SOP के मुताबिक नहीं किए। अगर ऐसा होता तो फायरिंग पेट के निचले हिस्से, टांगों वगैरह पर की जाती, लेकिन वो तीनों शहीदों की पोस्टमार्टम रिपोर्टें जब मंजर आम पे आई तो पता चला कि तीनों को सर और गर्दन पर गोलियां मारी गयी। इंडियन आर्मी ने ये बहाना घड़ा कि उन बागियों ने फौज के जवानों से राइफलें छीनकर उनको हलाक करने की कोशिश की थी। उनमें से एक ऑफिसर भी था जिसने हुक्म दिया था कि एहतजाज करने वालों पर फायर खोल दिया जाए। दोस्तों, एक नई बात उस सानहे के हवाले से ये हुई कि अपोजिशन लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने भी हुकूमती पार्टी का साथ दिया और इंडियन आर्मी की उस दरीदा दहनी पर सख्त एहतजाज किया। उमर अब्दुल्ला ने 9 साल पहले पेश आने वाले एक वाक़े का जिक्र करते हुए ये भी कहा था कि अप्रैल 2010 में भी 3 सिविलियन कश्मीरी मुसलमानों को गोली मारकर शहीद किया था। उन पर इल्जाम लगाया गया था कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द थे जो सरहद पार से आकर हमला आवर हुए थे, लेकिन बाद अज तहकीकात मालूम हुआ कि दरअसल वो पाकिस्तानी दहशतगर्द या तालिबान वगैरह नहीं थे, बल्कि आजादी ख्वाह थे जिनको एक जाली मुकाबले में मार दिया गया। पुलिस के साथ जाली
मुकाबले तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी आम होते रहते हैं, लेकिन आर्मी इस तरह के जाली मुकाबले नहीं करती। चुनाचे बामरे मजबूरी 2014 में अवामी एहतजाज पर इस सानहे का नोटिस लेकर कातलों का कोर्ट मार्शल किया गया और तहकीकात में ये बात सामने आई कि इंडियन आर्मी के 5 ऑफिसर ने मिलकर ये ड्रामा स्टेज किया था और दलेरी और जवामर्दी के जाली इनामात और मेडल हासिल किए थे। उन 5 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई, लेकिन 2017 में मुसल्लह अफवाज के एक ट्रिब्यूनल ने एक अपील में सजा को मुअत्तल कर दिया। दोस्तों, गुज़िश्ता 3 बरसों में मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस किस्म के अनहोने वाकयात इस तवातर और इस कसरत से हुए कि मुकामी आबादी का गमो गुस्सा बढ़ गया और तो और हिंदू और सिख आबादी ने भी अपनी मुसल्लह अफवाज की इन जालिमाना सीना जोरियों का सख्त नोटिस लिया और रियासती हुकूमत को अवाम की ख्वाहिशात के सामने झुकना पड़ा। अब वो मंजर तो सारी दुनिया को नहीं भूल सकता जिसमें एक आजादी ख्वाह को एक मिलिट्री जीप के बोनट पर बिठाकर शहर की गलियों में घुमाया गया, हालांकि वो बेकसूर था। भारत की मुसल्लह अफवाज में मुसलमानों की तादाद ना होने के बराबर है और मुसलमान कमीशन ऑफिसरों का तो गोया शदीद कहत है। हालांकि इंडिया की आबादी में 17% हिस्सा मुसलमानों का है, लेकिन इंडियन अफवाज में मुसलमानों का हिस्सा 0.17% भी नहीं है। दिखावे के लिए 1-2 मुसलमान ऑफिसर्स को जनरल रैंक पर प्रमोशन दे दी जाती है, लेकिन उनको किसी फील्ड फॉर्मेशन की कमांड नहीं दी जाती। मसलन जनरल करीम एक अरसे से इंडियन डिफेंस रिव्यू के एडिटर रहे। ये इंडियन आर्मी का एक प्रोफेशनल महाना मैगजीन है। बाज़-औक़ात ये हर 2 से 3 माह बाद भी शाया होता रहा। इसी तरह सैयद अता हसनैन भी एक और मुसलमान लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। उनका तबसरा इस शोपियां के सानहे पर पढ़ने के लायक है। उन्होंने फरमाया कि फौज ने शोपियां में जो कुछ किया वो और उसके अलावा और कर भी कह सकती थी। बुलवाइयों ने फौज को उकसाया था। आर्मी वार्निंग शॉट्स तो फायर करती है, लेकिन उस वक्त करती है जब बलवाई दूर हो। अगर वो नजदीक आ जाएं तो फिर सोल्जर्स के लिए शूट टू किल की ऑप्शन नागुज़ीर होती है। दोस्तों, कोई उस भारतीय मुसलमान लेफ्टिनेंट जनरल से जाकर ये पूछे कि आज जमाना बदल चुका है। बुरहान वानी की शहादत के बाद वादी में जो हिजान अंगेज तूफान आया हुआ है, क्या नई दिल्ली में बैठे हुए मुसलमान कौम परस्त सियासतदानों ने उसका नोटिस नहीं लिया? हाँ, सच अगर किसी ने लिया तो वो नरेंद्र मोदी है, जिसने इसराइल से दरख्वास्त की कि उसने चंद साल पहले पैलेट गन्स भेजी थी, उसका कोई खातर खा असर नहीं पड़ा और वादी में आजादी की तहरीक ज्यादा जोर पकड़ती जा रही है। इसलिए इन पैलेट गनों यानी शरे वाली गनों की जगह उनका कोई ऐसा मुतबादल अरसाल करें जो उस गन से ज्यादा जुद असर भी हो और देर पा भी। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रोग्राम में पहले अर्ज किया था कि हमने सारे जतन करके देख लिए, लेकिन कश्मीर का मसला जूं का तू मौजूद रहा। हम यहाँ पाकिस्तान में 5 फरवरी हर साल यौम यकजहती कश्मीर तो मना रहे हैं, लेकिन इसके असरात और नताइज ऐसे निकले हैं जो पहले भी पाकिस्तान के वजूद को दो नीम कर गए थे और आज भी पाकिस्तान को मजीद अंदरूनी और बैरूनी खतरात में गिरफ्तार करने की समत चले जा रहे हैं। कई बार मेरे जहन में ये बेहुदा सा ख्याल आया कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 7 अशरों से एक ऐसे छलावे का पीछा कर रहा है और वो छलावा है कि कभी हमें एक जुल्म देकर जाता है तो कभी मुड़कर नागहानी वार कर जाता है। शायद ये झंझलाहट का नतीजा हो जम्मू एंड कश्मीर के मुसलमान जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, वही कर्ब मसला फलस्तीन पर फलस्तीनी अरबों को भी लाहक है। इंडिया आज कश्मीरी मुसलमानों के लिए गोया एक दूसरा इसराइल बना हुआ है, जिसका वजीर आजम इसराइली वजीर आजम से किसी हवाले से भी कम बेहिस और सफाक नहीं। अगर कोई फर्क है तो यही कि यहाँ पहले अहले कश्मीर के लिए सिर्फ एक इंडियन मोदी की तरह के लोग हुआ करते थे और अब उनके साथ नेतन्याहू जैसे कम ज़र्फ लोग भी मिल गए हैं। मैं सोचता हूँ क्या पाकिस्तान को ऐसे हालात में अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील करनी चाहिए। अगर हम कश्मीरी भाइयों को किसी एक हिकमत अमली को बरूए कार लाकर इंडिया की गुलामी से आजाद नहीं करवा सके तो क्या और ऑप्शन मौजूद नहीं? ये एक बड़ा उलझा हुआ और मुश्किल तरीन सवाल है। अरबाब इख्तियार को सोचना होगा कि बार बार इस तरह के अयाम यकजहती मनाने और बार बार के आजमूदा और नाकाम तरीका हाय इलाज के सिवा कोई और मुतबादल तरीका इलाज भी है या नहीं। दोस्तों, मेरे ख्याल में इस सवाल को प्रिंट और ई मीडिया पर डिस्कस करके और मुख्तलिफ कम्युनिटीज में इनपुट लेकर हुकूमती सतह पर पाकिस्तान को एक ऐसा प्लान बरूएकार लाना चाहिए जो काबिले अमल हो। जंग की ऑप्शन फेल हो चुकी है, मुज़ाकरात खुफिया और जाहिर दोनों नाकाम हो चुके हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि अब कौन सा ऐसा ऑप्शन आजमाया जाए जिससे बरूए कार लाकर इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। दोस्तों, पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरी भाइयों के लिए धड़कते हैं। इंडिया का कोई जुल्म सितम कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को सर्द नहीं कर सका। ये कश्मीरी बैनुल-अक़वामी बरादरी से बजा तौर पर उम्मीद रखते हैं कि वो मसला कश्मीर का हल सवाब राय से निकालने में उनकी मदद करें। कता नजर इसके कि कश्मीरियों की जद्दोजहद आजादी सख्त मुसीबत और मुश्किल में गिरफ्तार है, लेकिन इंशाअल्लाह उनकी कोशिशें आखिर रंग जरूर लाएंगी। क्या इस तरह के बयानात और हम जो रैलियां निकाल रहे हैं और जो हम तकारीर कर रहे हैं हर साल 5 फरवरी को सुनते और पढ़ते नहीं आ रहे? खुदा के लिए अब इस बार आजमूदा और नारसीदा अप्रोच से बाहर निकलें और कोई और रास्ता तलाश करें। इस दुआ के साथ कि जल्द अज जल्द मसला कश्मीर हल हो।